हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सेट मार्केट के सेट से अच्छा होगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिला है। तो ये लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन साहित्य के आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई थी। दो में है, न्याय धर्म कहा सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। तो ये दो सही है लेकिन एक गलत है, क्योंकि जैन साहित्य के आगम कहा जाता है, ये सही है, लेकिन इनकी रचना जो है दिगंबर संप्रदाय के न होकर श्वेतांबर संप्रदाय में हुआ था और महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद की गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। असत्य को चुनना है। जैसे प्रणय, तो प्रणय निर्यात कर था, नहीं, निर्यात कर नहीं था। प्रणय जो है आपातकालीन कर था, इसलिए ये गलत है। बलि एक प्रजा का राजस्व दर था, ये भी सही है। हिरण्य अनाज के रूप में न लेकर नगद कर था। ये श्वेतबंधु राज्य की ओर से सिंचाई पर बंधन कर था, तो ये गलत है। प्रणय आपातकालीन कर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। असत्य को चुनना है। तो फर्स्ट है हरविलास। हरविलास की रचना राजशेखर ने की थी, ये सही है। बी कृत्य कल्पतरु लक्ष्मीधर, ये भी सही है। पृथ्वीराज विजय सोमदेव। पृथ्वीराज विजय का लेखक सोमदेव न होकर जयनायक है। और हरिकेल विशलदेव है, ये सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जयनक है, जयनक। और कथा सरिता सागर की रचयिता सोमदेव है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गंग वंश के शासक द्वारा। बी आंसर, गंग वंश के शासक द्वारा। और गंग वंश का सबसे सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? अनंत वर्मा। अगला क्वेश्चन है, वरीदे मवालिक नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये कौन किया था? बलबन किया था। और दीवाने कोही का मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी का दीवाने मुस्तखराज था, जो राजस्व विभाग था। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है। तो कौन सा नहीं है? मासिर ए आलमगीरी। बी है नुस्ख ए दिलकुशा, चहार चमन, मुंतखब उल लुबाब। तो चहार चमन जो है ये शाहजहां कालीन था। इसका आंसर कौन हो जाएगा? चहार चमन। बाकी बात औरंगजेब के काल में था। और चहार चमन कौन लिखा था? चंद्रभान द्वारा लिखा गया था। नुस्ख ए दिलकुशा की रचना कौन किया था? भीमसेन ने किया था। मुंतखब उल लुबाब के लेखक खफी खां था। मासिर ए आलमगीरी की रचना सामेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सामेश्वर का युद्ध मुगल और मराठा के बीच हुआ था। मुगल और मराठा के बीच कब हुआ था? 1689 में। 1689 में हुआ था। और ताराबाई साहू जी का कौन युद्ध हुआ था? तो ताराबाई और साहू जी के बीच खेर का युद्ध हुआ था। खेर का युद्ध 1707 में। और 1728 में पालखेरा का युद्ध हुआ था, मराठा और निजाम के बीच हुआ था। इसमें मराठा की जीत हुई। इसके तहत मुंगी शिवगांव की संधि हुई थी। कौन? मुंगी शिवगांव की। अगला क्वेश्चन है, देसी रियासत
रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से किसकी मिलान सही नहीं है? तो घेरे की नीति 1765 से 1813 ये सही है। अधीनस्थ पृथक्करण नीति 1813 से 1858 ये सही है। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1947 ये गलत है, क्योंकि अधीनस्थ संघ की नीति जो थी 1858 से 1935 तक थी। समान संघ की नीति 1935 से 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये 1935 वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध है। इनमें शिक्षा के विकास से, जमींदारी व्यवस्था की जांच से, कृषि संबंधी समस्याओं का विचार, आर्थिक योजना का विकास से। तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदारी व्यवस्था की जांच से, बी। और ये कब बना था? 1945 में। और इसका समर्थक कौन था? आर.सी. दत्त था, राजा राम मोहन राय जैसे विद्वान इसका समर्थक किए हुए थे। अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? ये किससे प्रेरित था? असहयोग आंदोलन से, सी। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये मद्रास में। और कब हुआ था? 1887 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन ये सही है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये सही। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, वाम बोधिनी मदन मोहन मालवीय ये गलत है, क्योंकि वाम बोधिनी का लेखक कौन था? केशव चंद्र सेन था, केशव चंद्र सेन था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनूठी दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती हैं और इस पुस्तक में निम्नलिखित जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों को उत्थान करे। बी में है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यही था, व्यक्ति की कल्याण सब में निहित है, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध और वर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, अफगानिस्तान में संधि, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? तो लॉर्ड रिपन से संबंधित अफगानिस्तान से संधि है। क्योंकि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 में हुआ था, जो लॉर्ड लिटन के कार्य में संबंधित था, परंतु अफगानिस्तान से संधि 1881 में हुआ था, जो लॉर्ड रिपन के समय था। जैसे द्वितीय आंग्ल अफगान 1878 से 80 में हुआ लिटन के समय, लेकिन इसका संधि 1881 में रिपन के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख अवस्थित है? तो ये बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच है। बृहद हिमालय और काराकोरम। पतिताना बांध किस नदी पे है? यह है शतरंजू नदी पे, सी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1978 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की है? तो ये किया है अंडमान पे। क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो ये उड़ीसा। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? ये इनमें से
गुरुग्राम में है कि तिरुवनंतपुरम है, नेल्लूर में है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय वन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? किसको कहा जाता है? प्लास्टिक उद्योग को। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये करता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु क्या है? तो यह है 7 वर्ष या ऊपर। 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम हो उसे साक्षर कहते हैं। वे व्यक्ति जो पढ़ सकते हैं परंतु लिख नहीं सकते हैं उन्हें साक्षर नहीं कहा जा सकता है। वैसे 81 से पूर्व यह 5 वर्ष था या उससे ऊपर के आयु वर्ग के साक्षर माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, कोकन जनजाति पाई जाती है। कोकन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में। 27 नंबर क्वेश्चन, शेषा आर्किड अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, टिपानी लोक नृत्य किस राज्य में है? टिपानी लोक नृत्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी, ये सही है। जायकवाड़ी परियोजना सतलज नदी, जायकवाड़ी परियोजना सतलज नदी, ये गलत है क्योंकि जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पे है। बाकी बात तिलबुर परियोजना झेलम नदी पे है, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पे है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच होता है? तो ये मंगल और बृहस्पति। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा शासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? तो कब किया गया? ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, कहाँ से किया गया है? न्यायपालिका भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है, तो 1935 से। इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य क्या है? तो गणराज्य का तात्पर्य राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है, सभी के साथ समान व्यवहार। गणराज्य का ये तो मतलब नहीं है। अगला है, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना, ये भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी, क्योंकि गणराज्य का मतलब होता है भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य है राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। न्याय का अर्थ है सभी के साथ समान व्यवहार। समता का अर्थ है बिना किसी भेदभाव को प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड प्रयोग नागरिक या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, और दो में है, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। तो इनमें से कोई सही नहीं होगा, क्योंकि 2016 में एक वर्डिक्ट आया था कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा कि आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है। UIDAI के अनुसार एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या का निष्क्रिय या लुप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है? तो स्थानीय निकाय का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है?
तो ये राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, तो क्या चीज क्या है? प्रधानमंत्री के दायित्वों का यानी कर्तव्यों का है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे या राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता समझे तो, यानी इसका कर्तव्य प्रधानमंत्री का 78 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निहत्था पर फैसला कौन करता है? तो कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारिया आयोग का सदस्य था? सरकारिया आयोग का सदस्य कौन था? डॉक्टर SR सेन, बाकी बात नहीं था। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में। और किस लिए हुआ था? केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में था। इसमें 42 नंबर में है, सूची दिया है और कहाँ सही असत्य को चुनना है। लॉटरी राज्य सूची है, फर्स्ट गलत हो गया क्योंकि लॉटरी जो है संघ सूची का विषय है। समुद्री और हवाई मार्ग संघ सूची है। प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची है। कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची है सही। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? संथानम समिति 1961 फर्स्ट गलत है क्योंकि संथानम समिति 1962 में था। सादिक अली समिति 1964 ये सही है। LM सिंधवी समिति 1986, JV के राव समिति 1985 ये पंचायती राज व्यवस्था से है। 2 लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? किससे? तो किससे दिया गया? तो 79 से दिया गया। ये कब हुआ था? 1991 में। और 69 की क्या है? 69 को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया है। और 99वां क्या है? 2014 के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी जो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दिया। NGAC बोलते हैं जिसको। कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, मुक्केबाजी खेल के किस परिसर में खेला जाता है? मुक्केबाजी किस परिसर में खेला जाता है? तो रिंग में। और स्केटिंग का भी रिंग होता है। मुक्केबाजी रिंग में, तैराकी का पुल और ब्राउलिंग का बल्ले, घुड़सवारी एरिना में। घुड़सवारी कहाँ? एरिना। कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो लेनदार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बजट एक लेख पत्र है, किसका है? तो सरकार की राजकोषीय नीति का। सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? तो आत्म पोषित विकास, यानी गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। समाजवाद का स्थापना करना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कम हो जाएगा, कोणीय वेग कम हो जाएगा क्योंकि वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त की केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। मेज पर लड़का बैठने से मेज की घूर्णन गति घट जाएगी, फलस्वरूप कोणीय वेग घट जाएगा। घूर्णन गति घट जाएगी इसलिए कोणीय वेग घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर गैसों की सांद्रता क्या होती है? तो ये बढ़ेगी।
और गैस की सांद्रता बढ़ जाती है लेकिन द्रव का घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करने वाली कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? एक में है वेग अधिकतम होगा, स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाती है, त्वरण अधिकतम होगा। तो क्या होगा? ये त्वरण अधिकतम हो जाएगा माध्य स्थिति में। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करता है। किस माध्यम में? आवृत्ति। आवृत्ति माने नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है ध्वनि की चाल। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ये ग्रेमाल्डी दिखाया था, ग्रेमाल्डी। ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। यह नियम किसका है? तो यह नियम लेंज का है। एक डोमेन में परमाणु की संख्या होती है, क्या होती है? 10⁻18 से 10⁻21। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो प्रतिरोधकता घटाने की, यानी रेसिस्टिविटी घटाने के लिए, प्रतिरोधकता। डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है? तो डेनियल सेल का एनोड तांबा का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? 61 का है, माने कौन है? भगवान लाल सहनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य को? तो ये हिमाचल प्रदेश को। बी, वर्तमान समय में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है? ये मैथिली ठाकुर है। अगला क्वेश्चन है, पहला साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास किन देशों के बीच हुआ था? संपन्न हुआ है। तो किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत और मिस्र के बीच। COP15 जैव विविधता पर संयुक्त सम्मेलन 2022 किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? चीन की अध्यक्षता में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिला, वही भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान 87 था। अगला क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य को बताना है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान HDFC बैंक, ये गलत है क्योंकि ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड सरकार की है, तो फर्स्ट गलत हो गया। बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय, ये सही है। आंचल अभियान राजस्थान सरकार, ये भी सही। हमारी बेटी अमर मान अभियान छत्तीसगढ़, ये भी सही। हाल ही के दिनों में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन बना है? पावर फाइनेंस कंपनी बना है, पावर फाइनेंस। हाल ही के दिनों में गलत है, ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम हो जाएगा। हाल ही के दिनों में भारत की 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो 12वीं महारत्न कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण बना है, CN से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थानों ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो कौन किया है? IIT मद्रास, AN से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में 79 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो प्रनेश M बने हैं। कौन बने हैं? प्रनेश N। और 78 ग्रैंड मास्टर कौन है? कौस्तभ चटर्जी। 77 आदित्य मित्तल और 76 प्रणव आनंद। अगला क्वेश्चन है, अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया प्रभुचंद्र मिश्रा को। बी, प्रभुचंद्र मिश्रा को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला एकल विजेता कौन
कौन थी? एलेना राइबिकाना है, एलेना राइबिकाना। अगला क्वेश्चन है असत्य विकल्प को चुने। भाला फेंक दिवस 8 अगस्त, यही गलत है क्योंकि 7 अगस्त है, बाकी बात सब सही है। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी नामक पुस्तक किसने लिखा था? माने कौन लेखक है? तो ये है संजीव सनियाल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? इसकी संरचना नियत होती है, यही गलत है, इसकी संरचना नियत नहीं होती है, ये ए आंसर। कौन बोसन नामक संबंध किस नाम से है? किस नाम से है? तो एस.एन. बोस से है, एस.एन. बोस से। अगला क्वेश्चन है एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है कि पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NaCl में कौन सा संबंध है? कौन सा है? आयनिक है, कोवलेंट आयनिक। घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है, क्या संग्रहित किया जाता है? Na2CO3 कैसे तरल अवस्था में संग्रहित किया जाता है। धोने के सोडा को रासायनिक क्या नाम क्या है? धोने को 10H2O तो होगा, Na2CO3 10H2O, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रोना किस धातु का अयस्क है? किसका अयस्क है? सोडियम का। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है, कौन होता है? तो ये गर्म एल्युमिनियम, डी। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस ब्रॉन्ज मिश्रण है, फास्फोरस ब्रॉन्ज मिश्रण क्या है? तो कॉपर, टीन और फास्फोरस, कॉपर SnP। और एल्युमिनियम ब्रॉन्ज क्या है? एल्युमिनियम कॉपर। अब बेल मेटल किसको कहते हैं? तो कॉपर और टीन को। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है? तो क्लोरीन के खोजकर्ता सील है। निम्नलिखित में किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिका में, RBC में नहीं होता है। क्रोमैटिड किससे बना होता है? तो ये DNA और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। शैवाल में भोज्य पदार्थ का संचय किस रूप में होता है? तो ये किस रूप में होता है? शैवाल में स्टार्च के रूप में। फर्न किस वर्ग का पौधा है? फर्न किस वर्ग का पौधा है? तो टेरिडोफाइटा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व नहीं है? कौन नहीं है? तो ये जस्ता नहीं है। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को मृदा का क्रांतिक तत्व कहा जाता है, NPK, जबकि जस्ता लघु मात्रिक पोषक तत्व है। वैसे तो जिनकी आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है उसे लघु मात्रिक तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बीजों के अंकुरण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है? तो ये है साइटोकाइनिन। विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? किसके संश्लेषण में है? तो ये एब्सिक अम्ल के संश्लेषण में है। नहीं, प्रोथ्रोम्बिन होगा। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद हैं? तो ये त्वचा में मौजूद है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो ये है हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है गायनेकोमेस्टिया क्या है? तो ये क्या है? ये पुरुषों में स्तनों का विकास होना है, इसको कहते हैं गायनेकोमेस्टिया, पुरुषों में स्तनों का विकास होना। अब अगला मैथ का क्वेश्चन है कि 50 प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है कोई आदमी और दूध की मात्रा को एक तिहाई पानी मिला दिया जाता है और 60 रुपये बेच दिया जाता है, तो प्रतिशत लाभ। तो इसमें क्या है कि क्या पानी है? तो
तो ये 1/3 मिलाता है, तो ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। तो 3 है तो इसका क्या क्रैमूल हो जाएगा 150। अब विक्रैमूल 4 है तो 6 चौक 24 यानी 240। तो CP हो जाएगा 150 और SP क्या हो जाएगा 60 रुपये से 4 लीटर का 240 हो जाएगा। तो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 90 रुपया, कितना में 150 में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 3 2 30 90 यानी 60%। यूसुफ ने 5500 में एक वस्तु खरीदा और 15% के लाभ पर बेचा। कितना में खरीदा 5500 में और 115 में उसको बेच दिया और फिर उसी पैसा को 112% के लाभ पर बेच दिया। तो 112/100 0 और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1784। 1784 आ जाएगा विक्रय मूल्य और उसको CP आ जाएगा कितना 1784 और SP और CP कितना है 5500। इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो कितना आएगा 1584। आप लोग भी बना लीजिएगा, देखिएगा बी आंसर है। 4 अंकी को वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 और 18 से विभाज्य। तो 10, 15 का और 10, 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9, इसमें 90 से भाग देंगे, 90 से भाग देंगे तो ये शेष बचेगा कितना 9। तो शेष जो 9 बचेगा उसको घटा देंगे 4 को बड़ी संख्या में से, तो 4 × 9 -9 यानी 0 9990 9990 डी में आंसर है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, आप लोग इसको बनाइएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आंसर इसका हो जाएगा DN। और ये है कास्टर को इतना लिखा गया है तो C को लिखा गया है 3, सेम टू सेम लिखा गया है। A को जो है अपोजिट में लिखा गया है, तो A को अपोजिट क्या हो जाएगा 26, तो 26 है। और S को सेम लिखा गया है तो 19 है। और T को अपोजिट लिखा है तो T का अपोजिट कितना हो जाता है 7। और E को सेम लिखा गया है 5 और 9। R का अपोजिट लिखा गया है 9, यानी एक अपोजिट और एक सेम लिखा गया है। तो फ्रिज को क्या हो जाएगा, तो फ्रिज को सेम लिखा जाएगा F को, तो 6 हो गया। और R को 18 है तो उल्टा लिखा जाएगा, 27 में से 18 गया है तो 9, तो 6 9 दो ऑप्शन में है A और D में। तो फिर आगे बढ़ेंगे, I क्या है, I 9 है तो 9 सेम हो गया। D 4 है तो 27 में से 4 गया तो 23, तो 23 हो जाएगा। तो 23 में एक ही ऑप्शन है D। दोस्तों इसको आप लोग बनाइएगा और अपने आप को जनरलाइज करके, और कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे भी अच्छा प्रैक्टिस सेट धीरे धीरे लाएंगे और डेली एक प्रैक्टिस सेट डालेंगे जो आपके दरोगा के तैयारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक प्रैक्टिस सेट तो डेली मानना ही चाहिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।